हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सरिता उपाध्याय फ्रॉम गुजरात। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन कि हम घर कैसे जाए। जिसके पास पर्सनल गाड़ी है वो गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी जो मेरे डॉक्टर ने कहा था वो एक्सपीरियंस ही मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, वही बातें मैं यहाँ बता रही हूँ। मुझे दूसरे डॉक्टर की नहीं पता वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ मुझे मेरे जो डॉक्टर ने बोला है वही मैं एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करती रहती हूँ। और यहाँ मेरा ओवन एक्सपीरियंस है आईवीएफ ट्रीटमेंट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम घर कैसे जाए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास गाड़ी है तो हम गाड़ी में जा सकते हैं, अगर नहीं है तो हमें बाइक और एक्टिवा को अवॉइड करना है, ऑटो को भी अवॉइड करना है। अगर ओला में जा सकते हैं तो ओला बेस्ट है। मैं ओला से घर से आई थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऑटो में मना किया था, क्योंकि ऑटो में ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रास्ते होने से ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, तो मैं ऑटो से नहीं आई थी। अगर आप दूसरे कंट्री में या सिटी में करवा रहे हैं तो आप बाई ट्रेन या बाई प्लेन से आ रहे हैं तो आप सीटिंग प्लेस लीजिएगा, पूरा दिन नहीं बैठ सकते। और अगर आप सीटिंग प्लेस लो फिर भी आप थोड़ी देर बाद सो जाया करें, और हो सके तो स्लीपिंग ही लीजिएगा, क्योंकि उस दिन बैठने को मना होता है, पूरा बेड रेस्ट होता है जिस दिन हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। और आप जब ट्रैवल्स करें तो एक खास रिक्वेस्ट है कि आधे घंटे एक एक घंटे में आप यूरिन को पास करें, यूरिन को होल्ड मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी बनेगी तो पेशेंस रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ऑल डिटेल्स वीडियो है। सेकंड क्वेश्चन है मेडिसिन और इंजेक्शन। फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था तब मैंने अपनी सिस्टर को पास खड़ा रखा था, और जो क्वेश्चन थे ना वो सब मैं इसमें लेकर आई हूँ, उसके आंसर तो वो मैं बता रही हूँ। तो मेडिसिन और इंजेक्शन की बात है तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें इतनी सारी मेडिसिन देते हैं, वो सारी मेडिसिन टाइम टू टाइम, जो टाइम लिखा है उसी टाइम पे लेना है। और जो इंजेक्शन दो होते हैं जस्टोफिट, और एक इंजेक्शन है पेन वाला, वो बहुत महंगा आता है, 3500 के आसपास। मैंने उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाली है, वो बहुत महंगा इंजेक्शन है, वो पैर पे लेना होता है। तो वो इंजेक्शन और जस्टोफिट का वो भी टाइम टू टाइम लेने होते हैं। आप घर पे कोई आता है और दे सकता है तो घर पे ही ले लो। अगर आपको कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है और कहीं दूर जाना है तो सेफली चले जाओ। वो कैसे जाना है वो आप लोगों पे डिपेंड है। मैं तो यही बोलूँगी कि अगर हो सकता है घर पे कोई आता है तो घर पे बुला लो, अगर नहीं आ सकता, हॉस्पिटल दूर है तो नज़दीक में कोई हॉस्पिटल है वहाँ से ले आओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाओ। मैं अपना, मेरे घर पे नर्स आती है तो मैं उससे ही लगवा लेती हूँ। फिर थर्ड है क्वेश्चन, कैसे सोना है। सोना कैसी पोजीशन में सोना है, लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, उल्टा। तो जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था मुझे 3 घंटा कंटिन्यू लेटाया था, जब बाहर लाए थे तब। तो डॉक्टर आकर मुझे बोले थे कि एकदम स्ट्रेट मत सोना, अगर तुझे लेफ्ट राइट हिलना है तो तू हिल सकती है, क्योंकि हम कंटिन्यू एक ही पोजीशन में सोएंगे तो हमारे ब्लड के क्लॉट हो सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और पैर में दर्द होने लगता है। तो आपको
जैसे मर्जी है वैसे आप सो सकते हैं, लेफ्ट भी सो सकते हैं, राइट भी सो सकते हैं, स्ट्रेट भी सो सकते हैं, लेकिन एक पोजीशन में बिल्कुल नहीं सोना है ज़्यादातर, क्योंकि एक ही पोजीशन में सोते हैं तो हमारे पैर भी जकड़ने लगते हैं। मैं अभी राइट लेफ्ट कभी स्ट्रेट ऐसे सोती हूँ, लेकिन मुझे लेफ्ट में ज़्यादा नींद आती है और अपने बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, तो मैं लेफ्ट साइड सोती हूँ। फिर बैठना, कैसे बैठना है, तो 4 डे तक तो हमें स्ट्रेट नहीं बैठना है, हेल्प लेना है। चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे, बेड पे, और जब बैठे तो रिलैक्स होके बैठना है। शरीर को एकदम टाइट नहीं करना है, एकदम फ्रीली छोड़ दो। जितना फ्रीली रहोगे उतना बॉडी के लिए अच्छा है। डर के मत बैठो, शांति से फ्रेश होके बैठो। पैर को फोल्ड करो, थोड़ी देर सो जाओ, थोड़ी देर लंबे करो, थोड़े आधे फोल्ड करो, पूरा नहीं फोल्ड करना है, आधा फोल्ड कर सकते हो। अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे पैर आगे लंबे हैं, कभी मैं आधे फोल्ड करती हूँ, लेकिन पलटी लगा के पूरा नहीं बैठ सकते। उसका एक रीज़न है कि 4 या 5 दिन में हमारा इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उतने दिन तक तो हमें नहीं बैठना है। फिर आगे आप थोड़ा बहुत बैठ सकते हो। फिर झुकना मना है, हम झुक के कोई काम नहीं कर सकते। मेरे डॉक्टर ने तो स्ट्रिक्टली वार्निंग दी है कि आपको 4 दिन तक तो झुकना ही नहीं है, झुक कर कोई काम नहीं करना। मान लो कोई चीज़ नीचे गिर गई है तो उसे मत उठाना, किसी की हेल्प ले लो, किसी को बोल दो। अगर कोई नहीं घर पे तो पड़े रहने दो उधर ही उधर, लेकिन खुद मत झुको। 4 दिन तक तो मत झुको, फिर थोड़ा बहुत हम झुक सकते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद मेन बात, इंटरकोर्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर हम इंटरकोर्स करेंगे तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है उसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो हमें 15 दिन तक, जब तक हमारा बीटा एसजी का टेस्ट नहीं हो जाता तब तक रिलेशन अवॉइड करना है। वॉशरूम जा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं। वेस्टर्न टॉयलेट है तो मैं पहला प्रीफर करूंगी वेस्टर्न टॉयलेट। अगर नहीं है तो इंडियन टॉयलेट में अपने हिसाब से मैनेज करके चले जाओ। और कैसे नहाना है, चेयर पे बैठ के नहाना है 4 डे तक। 4 डे तक घर के सारे काम बंद, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन, आटा गूंदना, रोटी बनाना, सब्जी दाल सब बंद। 4 डे तक आराम। 5 डे के बाद छोटे छोटे काम, जैसे कि सब्जी कटिंग कर सकते हैं। अगर दाल चावल बने हैं तो बैठ जाते हैं तो हिला लो। फिर बर्तन रखे हैं तो यहाँ से यहाँ थोड़े बहुत खिसका लो। कपड़े यहाँ है तो यहाँ रख दो। मतलब जो हल्के फुल्के काम है वो कर सकते हो। मैं तो यही मानूंगी, अगर फैमिली में कोई काम करने वाला है तो 15 दिन आराम करो, खाओ पियो, मस्त रहो, एंजॉय करो। लाइफ के ये 15 दिन हैं वो लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम वुमेन्स को पूरा दिन, पूरी लाइफ काम होता है घर का, कभी खत्म ही नहीं होता। तो 15 दिन एंजॉय करो। अगर कोई नहीं है और करना पड़े तो 4 डे के बाद करो। और अगर सब है करने वाले या मेड आप रख सकते हो तो आप एंजॉय करो बस इस मोमेंट को, और मैं कुछ नहीं कहूँ। फिर 4 डे के बाद जब हम खाना खा ले तब घर में ही हल्की हल्की वॉकिंग करनी है। 5-5 मिनट तक वॉकिंग करनी है। थोड़ी थोड़ी देर पे चलना है। आपको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आप वॉकिंग कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं चलना, रनिंग नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी है। मेन टॉपिक
जो सबके माइंड में होता है, क्या खाए, क्या क्या खाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बाहर की चीज़ें हैं, जितना भी होटल का खाना मिलता है वो सब बंद, जितना भी। दूसरी बात, फ्रेश जितने वेजिटेबल है वो आप खा सकते हैं, लेकिन जो आपको अच्छे लगे वो खाना है। ऐसा नहीं कि ये विटामिन मिलता है, ये प्रोटीन मिलता है, ये खा लो। अरे इतनी दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने, तो फिर हमको जो अच्छा लगे वो खाना है। कुछ खाने से कुछ हो जाता होता तो अभी तक तो हम IVF में आए ही नहीं होते। तो हमें जो अच्छा लगता है वही खाना है। खास मैं तो यही बोलूँगी कि अभी मेरा आज 6th डे है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। अभी तक मुझे जो अच्छा लगा है ना वही मैंने खाया है, क्योंकि अगर बॉडी में हम बाय फोर्स कुछ भी खाते हैं तो उसका कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है। और मुझे तो एक हैबिट है कि बाय फोर्स अगर मैं कुछ खाने जाऊँ ना तो मुझे तो वॉमिट होकर निकल जाता है। मतलब मैं ऐसा बाय फोर्स बॉडी के साथ नहीं करती। और खाने में तो खास जो अच्छा लगे वही खाइए, लेकिन फ्रेश खाना खाइए, फ्रेश वेजिटेबल खाइए। और उसमें 2 वेजिटेबल मना है, वो मैं आपको, एक बैंगन, एक गाजर। मतलब जो गर्म चीज़ें होती है वो नहीं खानी है। अब आप देख लो कौन कौन सी चीज़ें गर्म है। अगर मैं यहाँ बताने जाऊँगी तो और वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें गर्म होती है बॉडी के लिए। उसके बाद फ्रूट, सारे फ्रूट खा सकते हैं, पाइनएप्पल और पपीता को छोड़ के सारे फ्रूट खाए। लेकिन खट्टे फ्रूट, बहुत खट्टे, कच्चा मैंगो है ऐसा थोड़ा, क्योंकि अभी वो गर्मी के सीज़न स्टार्ट हो गई है तो कच्ची मैंगो ज़्यादा मिलती है मार्केट में, तो वो थोड़ा अवॉइड हो सके तो कर लो। क्योंकि हमारे जो इंजेक्शन होते हैं ना वो बहुत पेनफुल होते हैं, तो फिर हमें पेन होता है ज़्यादा खट्टाई खाने से। मतलब आप थोड़े खट्टे वाले फ्रूट अवॉइड कीजिए, बाकी सब फ्रूट खा सकते हैं जिसमें आपको सर्दी नहीं होनी चाहिए। वो एक खास चीज़ है, क्योंकि पहले भी नहीं होनी चाहिए, बाद में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पेट पे प्रेशर पड़ता है। फिर मैदे वाली सारी चीज़ें बंद, जिसमें मैदा है वो नहीं खा सकते। फिर ऑयली चीज़ें, फ्राई फ्रूट, मसाले वाला खाना, वो सब कुछ अवॉइड। आप मिर्च डालिए लेकिन कम डालिए। जो पहले आप हरी मिर्च खा लेते थे वो सब अभी अवॉइड, क्योंकि उसकी एक मेन वजह है ऑलरेडी इतने इंजेक्शन हैं, इतनी दवाई है कि फिर बॉडी में वो गर्मी पैदा कर देती है। उससे हिसाब से हमें फ्राई चीज़ें कम करनी है, ऑयल कम खाना है, तीखा कम खाना है, मिर्च मसाले कम कर देने हैं। बात है नॉनवेज की, क्या नॉनवेज खा सकते हैं? तो अगर आप खाते हैं तो थोड़ा बहुत खाइएगा, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि गर्मी की सीज़न में नॉनवेज बहुत ही बॉडी के लिए गर्म होता है। लेकिन किसी को हैबिट होती है बिना खाए उनको खाना ज़रूरी होता है, तो थोड़ा इतना खा लीजिएगा, बाकी तो नहीं खा सकते। मैं खाती हूँ कि नहीं खाती तो उसका भी आंसर दे दूँ। मैं गुजराती हूँ और गुजरात से हूँ, तो मैं नहीं खाती। फिर खाना कितना खाना है? तो अभी क्या होता है कि भूख लगती है, ज़्यादा दवाई होती है तो, और पड़े पड़े तो वैसे भी भूख लग जाती है जब बेड रेस्ट आता है तो छोटे छोटे मील खाना है। छोटे छोटे मतलब 2 रोटी अभी खाई, दोपहर को खा लो, शाम को खा लो, मतलब छोटे छोटे मील रखना है। ज़्यादा खाएंगे तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा और पेट की गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए। पेट फूलना भी नहीं चाहिए, बॉडी एकदम फ्रेश होना चाहिए। फिर उसके बाद का, क्या हम सीढ़ी चढ़ सकते हैं?
जैसे मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो क्या मैंने भी पूछा था कि मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ। मेरे सेकंड फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, तो अगर लिफ्ट बंद है, कोई ऑप्शन नहीं है और या लिफ्ट नहीं है तो आप चढ़ सकते हैं, वरना तो हो सके तो लिफ्ट में जाइए आइए। अगर 10वें फ्लोर पे रहते हो और अगर नहीं है कोई सुविधा तो आप दो सीढ़ियाँ चढ़े, फिर खड़े हो जाए, 2 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर आराम करें। वैसे जाना तो पड़ेगा, तो ऐसे मैनेज अपने हिसाब से मैनेज करके जाइएगा। चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, लेकिन ध्यान रख के जाना है। जल्दी जल्दी उतरना चढ़ना नहीं है। मैं नहीं चढ़ी या ना ही उतरी हूँ अभी तक। मैं अभी घर में ही हूँ, मैं बाहर नहीं जाती क्योंकि वैसे भी बहुत गर्मी है अभी बाहर। उसके बाद पानी, पूरा दिन पानी बहुत पीजिए, बहुत ही पानी, 1-1 घंटे आधे घंटे जितना पी सके उतना। जूस बहुत पीजिए, कुछ भी, वाटरमेलन का जूस हो गया, ग्रेप्स का जूस हो गया, कुछ भी। आपको सूप अच्छा लगे तो सूप पीजिए, लेकिन वाटर ही ज़्यादा पीना है। जितना लिक्विड पिएंगे उतना एसिडिटी नहीं होगा, पेट में एसिड नहीं बनेगा, जलन नहीं होगी, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, यूरिन पास हो जाएगा, सारी दिक्कतें खत्म। हमें पानी ज़्यादा पीना है। मैं मॉर्निंग में पानी पीती हूँ, फिर थोड़ा चाय, नाश्ता में चाय तो नहीं करती, मैं थोड़ा मिल्क पी लेती हूँ, बाद में थोड़ा जूस, ऐसे थोड़े थोड़े टाइम पे मैंने सेट कर दिया है। वाटर ही, मैं अभी वाटरमेलन ग्रेप्स थोड़ा ज़्यादा खा रही हूँ क्योंकि दवाइयाँ इतनी है कि फिर डर लगता है कि अगर एसिडिटी, जो कि एसिडिटी की तो दवाई वो लोग देते हैं साथ में, फिर भी दवाई होती है। और मैं खास रिक्वेस्ट करूँगी, खाली पेट कोई भी दवा कभी मत लीजिए क्योंकि वो फिर हमें जलन होती है। तो आप पानी पीजिए, छाछ भी पी सकते हैं, लेकिन खट्टी नहीं होनी चाहिए। मेन बात है, मैं सबको बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद 1 वीक हो जाता है, उसके बाद प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव कर देना है। वहाँ कुछ भी रहना नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो, क्योंकि जब हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेते हैं तो बहुत मतलब कि डिस्चार्ज होता है वाइट, मुझे अभी भी हो रहा है, तो वो चिपक जाता है। तो हमें वहाँ के हेयर वीक में 1 बार तो ज़रूर रिमूव करना है। आप अपने तरीके से कर सकते हैं या आप वैक्स करवा सकते हैं, हेयर रिमूव कर सकते हैं, जो आप करते हैं वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन वीक में 1 बार कर सकते हैं। फिर फ्रेश खाना खाना है। फ्रेश का मतलब, मान लो कि हमने सुबह 11-12 बजे खाना बनाया है तो 1-2 घंटे में खा लेना है। फिर सुबह का खाना शाम को, शाम का खाना दूसरे दिन, अगले दिन ऐसे नहीं खाना है, फ्रिज में रख के नहीं खाना है। जो हमारे किचन में बना है 1-2 घंटे में खा लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो फ्रेश ही खाना खाना है। रात का सुबह, सुबह का रात, ऐसा मत कीजिएगा। फिर वजन, भारी वजन नहीं उठा सकते एटलीस्ट 4 डे तक, तो ना बाल्टी उठाना है, ना कोई वजन उठाना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी वजन हाथ में नहीं लेना है। पेट पे हमें एक ध्यान देना है कि पेट पे प्रेशर नहीं आना चाहिए एटलीस्ट 4 डे तक। उसके बाद मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप वजन उठा लो, लेकिन आप हल्के फुल्के वजन लीजिएगा, बहुत हैवी मत उठाइएगा। सॉरी, लास्ट है बट ख़त्म नहीं हुआ। माइंड को फ्रेश रखिएगा, कोई टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि IVF की ट्रीटमेंट 35% सक्सेस रेट होता है। तो पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखो कि हमें सिर्फ एफर्ट डालना है, बाकी सब चीज़ें ऊपर वाले पे डिपेंड है। और एक क्वेश्चन का आंसर देती जाऊंगी,
शायद कल मुझे रात को लेट मैसेज आया था कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में पेन होता है। खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि जो सेंसिटिव पार्ट है उसको पूरा होल्ड करते हैं, खोलते हैं और उसके अंदर डिपॉजिट करना है, तो वो खुलेगा तो पेन तो होना ही होना है। फिर वो डिपेंड वुमन पे करता है कि कितनी वुमन को वो सह सकती है और कौन नहीं सह सकता। मुझे तो पेन हुआ था और मैंने डॉक्टर को 2-3 बार बोला भी था कि मुझे थोड़ा पेन होता है। वो प्रोसेस शॉर्ट होती है, लेकिन पेन तो होता है, क्योंकि कुछ भी अंदर डालते हैं जो बॉडी के बाहर की चीज़ें हैं तो पेन तो होगा ही। अगर किसी को नहीं होता तो वो लक है उनका, लेकिन मुझे तो हुआ था तो पेन होगा। लेकिन इतना भी मैं नहीं डरा रही कि आप सह नहीं सकते, आप सह लोगे इतना तो, क्योंकि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले भी बहुत कुछ 2 घंटे सहना पड़ता है। मैं अपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगी इसकी बाद की वीडियो में, तो आप देखना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर बाय चांस कोई टॉपिक रह गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं लिख कर तो बैठी हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है तो सॉरी चाहूँगी। आप मुझे कमेंट करना, मैं दिल से आंसर दूंगी। मैं सबके आंसर देती हूँ। अगर कोई रह गया है तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। मिलते हैं नई एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, गुड बाय।